अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को सबसे पहले हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम आज के अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर, कि गैल्वानोमीटर को कैसे एम मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है। सबसे पहले देखिए कि गैल्वानोमीटर क्या होता है। इससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने गैल्वानोमीटर के ऊपर बात की है, तो अभी यहाँ पे फिर इसके हल्की सी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद एम मीटर की तरफ मूव करेंगे। तो गैल्वानोमीटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस विच डिटेक्ट ए स्मॉल करंट, a device which can detect a device which can detect a very small current, a very small current। जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सके वो क्या होता है? गैल्वानोमीटर होता है। देखिएगा, गैल्वानोमीटर अगर करंट को डिटेक्ट कर सकता है तो फिर एम मीटर बनाने की क्या ज़रूरत आई है हमारे पास। देखिए बात को समझिएगा, गैल्वानोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर हमें अपने डिज़ायर का ऐसा डिवाइस चाहिए जो हमारी मर्जी का करंट दे, करंट मेजर करे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एम मीटर। एम मीटर बनाने के लिए हम गैल्वानोमीटर की ही मदद लेंगे। एम मीटर गैल्वानोमीटर को ही हम एम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तब वो हमारे पास गैल्वानोमीटर एज अ एम मीटर काम करेगा। आपने अपने लैब में देखा होगा इस तरह का गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में ये फ़र्क होता है, तीनों की शक्ल एक जैसी होती है, चाहे गैल्वानोमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एम मीटर हो। सिर्फ फ़र्क आपके पास इसमें एक में जी लिखा होगा वो गैल्वानोमीटर होगा, अगर यहाँ पे ए लिखा हो तो वो एम मीटर है, अगर यहाँ पे वी लिखा हो तो वो वोल्ट मीटर है। ठीक है, इस तरह का डिवाइस होता है हमारे पास। लेकिन हम इस गैल्वानोमीटर को इसलिए हम अपने मतलब करंट को फाइंड नहीं कर सकते। अगर हद से ज़्यादा करंट जाए पास करिए, माइक्रो एम्पियर में मेयर करता है। ठीक है, 500 माइक्रो एम्पियर मतलब थोड़ा करंट बिल्कुल। लेकिन हमें अगर इसी को लगा लें, सर्किट में यूज़ करें, तो ये जल सकता है, गैल्वानोमीटर जल सकता है, इसके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी इतनी। हम जो भी करंट मेयरिंग डिवाइस है, जो भी ऐसा डिवाइस जो करंट मेयर करते हैं, चाहे गैल्वानोमीटर से करें चाहे एम मीटर से करें, तो हमेशा उसको हम सीरीज में लगाते हैं। कैसे? देखें, अगर मान ले एक सर्किट बनाओ, में बैटरी बनाओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाओ, और साथ ही साथ जहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कोई अप्लायंस है, यानी कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, ये ठीक है, कोई भी अप्लायंस है, ठीक है, कोई भी बिजली का कोई बल्ब कुछ भी लगा हुआ है, तो उसके साथ हम सीरीज में लगाते हैं एम मीटर। गैल्वानोमीटर हो उसको भी हम सीरीज में लगा लेंगे, बट गैल्वानोमीटर को ऐसे ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसको सीरीज में लगाएं तो ये मतलब बहुत ही कम करंट ये मेजर कर सकता है। ठीक है, ये हमने बैटरी के साथ लगाया, तो ये गैल्वानोमीटर है बेसिकली। इसको हम ऐसे नहीं लगाते हैं। जब हम इसको कन्वर्ट करना होता है किस में? एम मीटर में, तो हम क्या कर देते हैं, इसके सीरीज में हम एक और रजिस्टर लगा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बर्दाश्त है, जो अपने अंदर करंट बर्दाश्त कर सकता है, वो बहुत कम ही करंट करता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट में लिखाऊंगा फिर इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, गैल्वानोमीटर या एम मीटर ऑलवेज कनेक्टेड विद सीरीज अप्लायंसेस के साथ जो है ऑलवेज कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर जो है, या एम मीटर कहते हैं, यार एम मीटर कहते हैं, अब गैल्वानोमीटर नहीं, एम मीटर ऑलवेज सीरीज विद किसके साथ? अप्लायंस। कोई भी अप्लायंस हो हमारे पास, बल्ब वगैरह, उसके साथ हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे। किसको? एम मीटर को। अब अगर इसको एम मीटर बनाना है तो हमने क्या करना होगा, इसकी सीरीज में एक रजिस्टर लगाना होगा, ताकि क्या हो कि अगर हमें चाहिए, देखें मान ले कि ये क्या करता है, यूं ही मतलब अगर फुल डिफ्लेक्शन कर देगा, अगर करंट ज़्यादा हो तो ये फुल डिफ्लेक्शन कर देगा। ये सुई है यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सुई बिल्कुल इसके आखिरी हद तक जाएगी। अब ये मैंने एक एम मीटर बनाया है, इस एम मीटर की जो डिफ्लेक्शन करेगी सुई 10 मिली एम्पियर तक ये एम मीटर मेजर करके दे सकता है। मान ले 10 मिली एम्पियर तक, तो मतलब अगर करंट ज़्यादा हो तो ये 10 मिली एम्पियर तक जाएगा। अगर 10 मिली एम्पियर तक जाएगा, और अगर और ज़्यादा हो तो मतलब उससे आगे जाएगा ही नहीं, रुकेगा। ठीक है, तो एक वक्त आएगा ये जल भी सकता है। तो मतलब इसको हमने कनेक्ट करना हो तो हम
इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आपके लेयर में होता है रेड, ये रेड वाली होती है, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड कनेक्ट हो जाएगी। ये ब्लैक होती है, इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाता है, सर्किट बन जाता है। समझ आई कि नहीं आई? अगर बीच में अप्लायंस है उसके साथ हम सीरीज में लगाएंगे। मान लें यहाँ पे कोई आपने एक बल्ब लगाया, ठीक है, बल्ब लगाया, तो उस बल्ब के साथ ये सीरीज में आ जाएगा। तो हम अगर चेक करना चाहते हैं इस बल्ब के क्रॉस करंट के क्या है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये रेड है, ये ब्लैक है, इसके साथ कनेक्ट क्या होता है। तो अब ज्यादातर क्या होता है कि ये जो सुई है ये अपनी डिफ्लेक्शन एक खास हद तक देती है, उसके बाद ये डिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है। आप ब्लैक को इसके साथ पॉजिटिव को रेड के साथ और नेगेटिव को ब्लैक के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप अगर इसको उलट भी करें तो कोई फर्क नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये सुई है इस तरफ डिफ्लेक्ट होने की बजाय इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी तरफ, ठीक हो गया। अब क्या हो, अगर ऐसा कोई डिवाइस हो जिसमें हम क्या करें, इसको अप्लाई करें, इसको यूज करें, तो हम इसके गैल्वानोमीटर की सीरीज में हम क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर ये ज्यादा करंट पास करने से ये क्या कर जाता है, जल जाता है या डिफ्लेक्ट मजीद करना बंद कर देता है। क्योंकि करंट हो तो इसके अंदर जो कॉइल होती है, ठीक है, किसके अंदर, एमीटर के अंदर, तो वो कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाती है, इतना टार्क बनता है कि वो वापस वहां से मुड़ ही नहीं सकती, ठीक है, टार्क ज्यादा बनता है। तो वो जो पहले हमने बात की है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान ले अगर यहाँ से करंट ज्यादा आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो हम इसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगाएंगे, इसकी सीरीज में एक रेजिस्टर लगाएंगे जिसे शंट रेजिस्टेंस क्या कहा जाता है, यानी कि RS लगाएंगे। RS क्या है, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टर। शंट रेजिस्टर जो है इसकी रेजिस्टेंस वेरी लो होती है, वेरी लो, बहुत ही कम होती है। अब जो गैल्वानोमीटर की खुद की भी रेजिस्टेंस होगी, जिसके अंदर कॉइल होती है, उसकी भी जो अपनी रेजिस्टेंस है उसको हम RG का नाम देंगे। अब करंट जो है आगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इस आपके पास इस जंक्शन पे आके करंट क्या हो जाएगा, इस जंक्शन में आके डिवाइड हो जाएगा। अब आगे पैरेलल में जुड़े हैं, यानी कि ये शंट रेजिस्टेंस और गैल्वानोमीटर पैरेलल में है, तो करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये बात हमें पता है। हम अगर देंगे तो ये हमें मेजरमेंट देगा, यानी कि गैल्वानोमीटर मेजरमेंट देगा। यहाँ पे अगर करंट आगे डिवाइड हो जाता है, मान लें किस तरह डिवाइड होता है, अगर हमारे पास पीछे से जो सोर्स से जो करंट है वो जो है IS, सोर्स से जो करंट है वो 1000 मिली एम्पियर आ गया। कितना आया, 1000 मिली एम्पियर। होता क्या है कि थोड़ा सा करंट जो IG करंट है वो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जाता है, और बाकी जो I करंट है ये तो IS होगा, और ये I करंट है ये इसके अक्रॉस जाएगा, शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा। तो जो मान ले सोर्स से करंट है वो 1000 मिली एम्पियर आ रहा है, तो इसमें से मान ले जो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस करंट जाएगा IG, हम ये जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो IG जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर आपको शो कर रहा है, ये वाला है, मतलब इसने अपनी फुल डिफ्लेक्शन दे दी है। किसने, गैल्वानोमीटर ने अपनी फुल डिफ्लेक्शन दे दी है 10 मिली एम्पियर तक का। तो हम समझ जाएंगे कि अगर 10 मिली एम्पियर हमारा जो है इस IG में गया है, तो पीछे जो है इसमें से कितना करंट जाएगा, यानी कि शंट रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा। देखो शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो जिस सर्किट में जिस रेजिस्टर या जिस अप्लायंस के अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होती है तो ज़्यादातर करंट उसके अक्रॉस फ्लो करता है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ओम लॉ से रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर 10 मिली एम्पियर इसमें गया तो पीछे जो जो करंट है, जो जाएगा यहाँ पे वो कितना जाएगा, वो करंट जाएगा हमारे पास 990 मिली एम्पियर, मतलब बहुत ही तो ज़्यादा करंट इसमें से जाएगा। तो अब हमें पता है, तो हम समझ जाएंगे कि जो मेजरमेंट ये हमें दिखा कुछ और रहा है, 10 मिली एम्पियर दिखा रहा है, तो हम कहेंगे कि इस जो अप्लायंस लगाया हमने इसमें से जो करंट है वो तो 1000 मिली एम्पियर है, तो ये असल में हमें दिखाएगा 10 मिली एम्पियर। तो हम समझ जाएंगे 1000 मिली एम्पियर जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में से, करंट 1000 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब ऐसा नहीं समझना भैया कि यहाँ पे 1000 मिली एम्पियर ये अपने से लिए मैंने, हमें ये कैलकुलेशन दी हुई होगी, हमें IG RG इसकी रेजिस्टेंस हमें पता होगी, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एमीटर को बनाते कैसे हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी भैया। तो इतना सा करंट इसमें से हो गया। तो अब हमें पता है इसके अगर वोल्टेज जो है वो क्या होगी, VG होगी। किसकी वोल्टेज, जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है उसकी वोल्टेज VG होगी। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होती है, जितनी वोल्टेज
इसमें होगी वोल्टेज किसके गैल्वानोमीटर में, इतनी शंट रेजिस्टेंस में भी होगी। तो Vg इक्वल होगा Vs के। Vs क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस है वो सेम होगी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर के। गैल्वानोमीटर को कैपिटल G से करें यार, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो क्या होगी, गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो होगी IGRG, IGRG ओम लॉ के मुताबिक। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, शंट रेजिस्टेंस देखो IG करंट इधर गया तो इधर कितना करंट जाएगा, इधर कितना जाएगा, देखें अगर हमें इधर का करंट चाहिए, इधर मतलब शंट रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा तो हम बता सकते हैं। अब अगर ये चीज फाइंड मैं पहले बता दूं आपको, इधर J वाला माइनस J हो जाएगा, कैसे कैसे, जो IG है टोटल है, टोटल क्या है IS है, IS माइनस टोटल सोर्स करंट है, I लिख देते हैं यार, IS नहीं लिखेंगे, सोर्स I लिखेंगे। क्यों I लिखेंगे, क्योंकि शंट का जो है I, शंट को भी S से डिनोट किया इसलिए मैं I लिखूंगा, सिंपल। सोर्स करंट को I लिखूंगा, ठीक है, शंट का जो है वो IS, तो ये RS है। तो क्या होगा, टोटल में से इसके अक्रॉस जो करंट I जा रहा है वो करंट I किसके बराबर होगा, करंट IS किसके बराबर होगा, IS बराबर होगा I माइनस IG के बराबर होगा, I माइनस IG, या कैपिटल लिख दो यार, ऊपर भी कैपिटल लिखा है इसलिए I माइनस IG के बराबर होगा। यानी कि इस क्षण में जो करंट जाएगा I माइनस IG जाएगा, तो इसकी वोल्टेज क्या होगी IRG। I की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल I लिखेंगे, सिंपल IS लिखेंगे, बिल्कुल IS RS होगा। अब IS किसके बराबर है, यहाँ पे देखें I माइनस IG के, तो IS आएगा क्या, I माइनस IG इंटू RS। ये आ गई वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, ये आ गई वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर। इन दोनों को हमने इक्वल लेना है। यहाँ पे अगर इक्वल लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखो जरा इक्वल लें, VG क्या है IG RG, VS क्या है I माइनस IG इंटू RS। अगर हमें शंट रेजिस्टेंस पता हो तो हम बता सकते हैं करंट का भी, इसलिए शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला आपको दिया होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो क्या करोगे, RS इधर रखोगे, इनको इधर डिवाइड करोगे, क्या हो जाएगा IGRG डिवाइडेड बाई I माइनस IG इक्वल टू RS। आपने ये फार्मूला जहन में रखना है, इससे बनते हैं आपके एमसीक्यूज। तो आपने असल में ये फार्मूला याद रखें भैया, ये यहाँ से कैसे याद रखेंगे कि जितना वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा इतना इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा दोनों, मतलब गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस में, इन दोनों को इक्वल लेंगे तो यहाँ से आप शंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो हम इसके एमसीक्यूज वगैरह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक वीडियो में डाल देंगे तो आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।